नमस्कार साथी। देखो, आज जो हम लोग एक स्टॉक है उसका सबसे पहले फाइनेंशियल्स देखने का प्रयास करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या इसमें कोई बाइंग की जा सकती है या नहीं। तो जिस स्टॉक के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसका मैं आपको नाम बता देता हूँ। उसका नाम है आईरेडा। उसका जो कोड है, एक बार आइए ज़रा सर्च करते हैं। सबसे पहले यह है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। कंपनी क्या काम करती है, एक तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले उसका देखते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या कहता है। तो बुक वैल्यू से ऊपर चल रही है कंपनी। अभी उसका ROC 9.37% है और प्रोमोटर्स होल्डिंग 71.8% है। अभी स्टॉक जो है अपने हाई से 52 वीक हाई से 43% डाउन है। कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है ये देखिए। नेट प्रॉफिट इसका जो है 1252 करोड़ का रहा आज से 3 साल पहले, फिर 1699 करोड़ और अभी 1723 करोड़ रहा है। इसका मतलब कि आप देखोगे कि लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, अब आते हैं रिज़र्व है कंपनी के पास 10,000 करोड़ का डेप्ट, मतलब कर्जा ले रखा है 69,939 करोड़ का और इंटरेस्ट पे करना पड़ता है 4,562 करोड़ का। कमा रहा है 1,723 करोड़ और इंटरेस्ट पे कर रहा है 4,567 करोड़। सेल्स भी देखा जाए तो सेल्स 6,752 करोड़ का रहा। फिर उसके बाद जो है 7,607 करोड़ का हुआ। उसके बाद फिर 4,965 करोड़ का। मतलब आप देखो कि पहले 6,000 से बढ़ कर के 7,000 होगा, 7,000 से घट करके 4,965 करोड़ हो गया। नहीं सॉरी, मैं गलत पढ़ रहा हूँ। यहाँ से 4,000 से 6,000, 6,000 से 7,000। सेल्स भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी यहाँ देखोगे तो बढ़ रहा है। 1,252 से 1,699 से 1,723 हो गया। तो इसमें चैलेंज क्या है? इसमें चैलेंज है आपका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 5.41%। इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, 4,567 करोड़। यहीं पे गड़बड़ आ जाती है। हाँ, अब कंपनी करती क्या है पहले एक बार वो ज़रा देखते हैं कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड was incorporated as a fully owned Government of India enterprise under the administrative control of the MNRE. Furthermore, the company was noticed as a public financial institution and is also registered as a non-deposit taking NBFC with the RBI. अच्छा, ये NBFC कंपनी है। The company was established for the promotion, development and commercialization of new and renewable sources of energy and provides financial assistance to energy efficiency and conservation projects. The Ministry of New and Renewable Energy, Government of India has given IREDA the Navratna status. RBI classified company as infrastructure finance company. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कंपनी जो है ये फाइनेंसिंग का काम करती है। जो फाइनेंसिंग कंपनी है तो फाइनेंसिंग कंपनी में तो आपको पता है कि भाई इनका काम ही इंटरेस्ट पे होता है। जैसे आप अगर HDFC बैंक देखोगे, ये देखो ना, HDFC बैंक का भी अगर आप देखोगे तो यहाँ भी आपको इंटरेस्ट दिखेगा बहुत ज़्यादा। नेट प्रॉफिट है 75,000 करोड़ का, लेकिन इंटरेस्ट 1,88,350 करोड़ का। तो ये सेम हाल वही है जैसा यहाँ पे, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर का वो है की कंपनी है। तो अगर इसमें ऐसा आपको देखने को मिल रहा है तो कोई बड़ी बात
नहीं है, क्योंकि यहाँ भी वही हाल है कि यहाँ भी आपको इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ता है, वो दिखाना पड़ता है इंटरेस्ट, क्योंकि इस हिसाब से वो काम करता है। अब आते हैं ज़रा इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ ये दिखा रहा है कि अभी इस समय जो है अपने लो पे चल रही है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.84 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स बट इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड पे नहीं कर रही। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। Company has delivered good profit growth of 51.3% of CAGR over last 5 years, ठीक है। और अगर हम क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टरली देख रहे हैं कि सितंबर में 2057 था, पहले 2024 में 1630, जून में 1947 था, वही अगर जून में देखें तो 1510 से इससे बढ़ करके 1947 हुआ ना। मार्च में 1904 था, वही मार्च में 1391 था, इससे भी बढ़ा है। दिसंबर 2024 में 1698 था, वही अगर दिसंबर 2023 में देखें तो 1253 था। तो मतलब लगातार जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स में हर एक क्वार्टर में उसी साल के क्वार्टर से अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है। नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पे आप देखोगे तो यहाँ पर हर बार प्रॉफिट बना रही है, पर हमने एक्चुअल में जब प्रॉफिट देखना होता है तो हम ईयरली प्रॉफिट देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि ये क्लैरिटी हो कि एनुअल गेन कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है कंपनी का। तो अब ले लो 2022 से 634 से बढ़ कर के 865 से बढ़ कर के 1252 से बढ़ कर के 1699 से बढ़ कर के 1723 तक बढ़ गया। और कंपनी टैक्सेस वैक्सेस वगैरह भी सब कुछ ओके है, रेवेन्यू वगैरह भी जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और कंपनी में जो है शेयर होल्डिंग मतलब प्रोमोटर्स के पास 71.76% है, DIIs के पास 1.92 और DIIs के पास 2.57 और FIIs के पास 1.92% है। पब्लिक होल्डिंग 23.75% है। तो ओवरऑल देखें तो ये कंपनी ठीक लग रही है, पर क्या है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, और गवर्नमेंट कंपनी जो है जनरली देखा ये जाता है कि जब वो अपने हाई से 30% डाउन हो तो आप उसको खरीदने की सोच सकते हैं। अभी ये 43% डाउन है। प्रॉफिट वगैरह भी सब कुछ सही दिख रहा है, कंपनी जो है ग्रो भी कर रही है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप इसके बारे में एक विचार बना सकते हैं। अब ज़रा हम लोग एक बार बात कर लेते हैं इसके चार्ट पैटर्न पे। टेक्निकल देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो हम लोग अभी इस समय आ रखे हैं चार्ट पे और 1 ईयर का लगाते हैं चार्ट, और यहाँ पर देखते हैं कि अभी जो है इसका लो बना है 129 पे, और अभी इस समय ट्रेड कर रहा है आपका 132.57 पे, ये रहा। तो पोटेंशियल क्या है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंपनी जो है अगर इसका हम लोग और इसका कोई सपोर्ट वगैरह और देखते हैं कि क्या और नीचे जा सकता है क्या। अगर बहुत नीचे अगर मान लीजिए आता है, इससे भी नीचे आता है तो 120 तक जा सकता है। मान लीजिए अगर और टूटती है तो 120 के अराउंड जो है आप यहाँ मान सकते हो कि यहाँ तक आएगा। लेकिन अगर यहाँ से हम पहले देखें कि जब भी इसने पहले यहाँ इस लेवल पर जब आया है तो इसके बाद फिर इसने हाई बनाया है, जो कि यहाँ साफ दिख रहा है। अभी ये कब की बात है, ये 12 मार्च 2024, हाँ 15 मार्च 2024 में ये अपने इसी स्तर 120 पे था, और उसके बाद जो है वहाँ से इसने कितना समय लिया, एक बार ज़रा देख लेते हैं कि कितना समय लगाया इसने यहाँ से अपना हाई बनाने में।
122 दिन लगे हैं, 151% का ग्रोथ रहा है। 122 दिन मतलब कितना हो गया, लगभग 4 महीने से ऊपर, और उसमें जो है आपको 150% का ग्रोथ देखने को मिलता है। अब यही जो है काफ़ी लंबे समय तक के बाद, मतलब 2024 से लेकर के 2025 की बात करें तो ये 2025 में फिर अभी वापस उसी लेवल पे आ गया। अगर ये दोबारा हाई बनाती है तो फिर आप वही मान करके चलो कि आपको 4 से 5 महीने बाद आप इसमें एक एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन देखो, स्टॉक मार्केट में तो ऐसा होता नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही चलेगा, समय भी लग सकता है। तो आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। और अगर ये नीचे जाता है, सपोज तो नीचे जाता है तो 120 122 के अराउंड जो है यहाँ तक आ सकता है। उससे भी अगर नीचे जाता है तो ये 96 तक आने की संभावना है। लेकिन जब कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक है, जब कंपनी जैसा परफॉर्म करना, मतलब रिजल्ट्स आने चाहिए, आ रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो दिक्कत क्या है, आप इस पे अपनी जो है पोजीशन बनाने की सोच सकते हो। देखो, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं आपको ये कह नहीं रहा हूँ कि आप जाओ और जा करके ख़रीदो और बनाओ। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी अगर आप देखो तो ये नियरली 14.87% डाउन है अपने मूविंग एवरेज 200 डेज से, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप इस पर अपनी जो है एक पोजीशन बनाने की सोच सकते हो। आप अपना खुद का एनालिसिस कर लो, आप अपने खुद के हिसाब से देख लो कि क्या करना सही रहेगा, उसी हिसाब से फिर आप इसके बारे में सोचना। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।